ओम शांति। सभी का स्वागत है। मस्तक सिंहासन पर बैठकर बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और बाबा के स्वरूप को निहारते हैं। बाबा का हाथ सर पर, बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, बाप के समान ज्ञान के हर वर्जन को समाने वाले और उसका स्वरूप बनने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा की छत्र छाया के नीचे आज हम सुनते हैं, शांति वन में अपने को महसूस करेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली है 13 मार्च 98। 13 मार्च 98। आज हम सुन रहे हैं 24 मार्च 24 को। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात बाप समान बनना। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हैं, चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है, न बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो। इसी पवित्रता की प्राप्ति व भविष्य व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन मन धन संबंध संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। इस समय आप पवित्र बनते हो और इसी के आधार पर अनेक जन्म जो भविष्य में पाते हो, तो आत्मा और साथ में आत्मा भी पवित्र है। ये सारी चीजें तन मन धन संबंध संपर्क, इन सभी में पवित्रता प्राप्त होगी। इसी के आधार पर अभी तो शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हो। मन वचन कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं हो, अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट आत्माएं समझते हो। अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना ही है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है, नहीं। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे। तो होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं बाबा? ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे कि हम सब बच्चे बाबा हम्म। के सबसे होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। और हमारी जो पवित्रता है वो बाकी अन्य आत्माओं भी पवित्रता रखते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता और उनकी पवित्रता में अंतर है। हमारी पवित्रता मन वचन कर्म से और श्रेष्ठ पवित्रता है, और हम होलीएस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। राइट।
तो पवित्रता की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, और ये दिन भर में चेक करना है हमको, हमारे मन में किसी आत्मा के प्रति अपवित्रता, केवल विकारों वाली नहीं, ये व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। किसी के प्रति कोई गलत संकल्प चलना, ये आत्मा को भारी कर रहा है। तो अभी एक सेकंड में सभी अपने को चेक करेंगे, किसी के भी प्रति, लौकिक में अलौकिक में, कोई भी आत्मा क्या हमारे संकल्पों को डिस्टर्ब करती है, करती है, उसको अभी एक बच्चा बनकर, बालक बनकर हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाओ और सारे बोझ की पोटली बाबा को दे दो। बाबा, मुझे नहीं पता ये व्यर्थ संकल्प बार बार आ जाते हैं, मैं आत्मा चाहती हूँ मगर फिर भी आते हैं। ये परखने की शक्ति दी बाबा, किन आत्माओं के लिए आते हैं वो मैं आपको देती हूँ। कोई भी समस्या परेशानी किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ, ये आपको अर्पित। वो जो है जैसे हैं, आपके बच्चे हैं, और आज से मैं किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प नहीं करूंगी। सारे बोझ अब तक के आपको अर्पित करती हूँ। अपने को हल्का कर देंगे। बाबा कह रहे हैं आज वैसे भी छोटी होली है ना, और उसमें क्या करते हैं हम, जलाते हैं। तो आज दिन भर में बार बार यही अभ्यास करना, कहीं से भी कोई कोने में से, मन के कोने में कोई संकल्प निकल आए या ज्ञात हो, उसी समय जैसे होली में जलाते हैं बाबा की योग अग्नि में, कैसे करेंगे, बाबा के बीज स्वरूप को या बाप दादा को सामने देखेंगे और दे देंगे। बाबा, मैं इसे भस्म करती हूँ, अपने मन बुद्धि से आपको अर्पित करती हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचे हैं, हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते हैं। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्याधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड भी हो। रिचेस्ट क्यों है? ज्ञान का बाबा का एक एक वर्जन, एक एक पॉइंट बाबा की लाखों की है। तो एक मुरली कितने लाखों करोड़ों की, अरबों की हो गई। और जितना वजन से आप उसको धारण करते हो अलग, नशा निश्चय निशाने के साथ, अनुभव के साथ, अशरीरपन के साथ, जितना आप उसको ग्रहण करते हो उसका वजन और बढ़ जाता है। वजन बढ़ना माना उसकी कीमत, अगर 1 लाख की कीमत है तो पदम पदम पद्मा पदम की कीमत आपने करके उसको अपने अंदर समाया। ठीक है, तो इस तरह की नहीं चलता बाबा के ज्ञान में। कितना समय से चल रहे हो, कितना ज्ञानी योगी हो, आपकी भावना का भाड़ा मिलता है। कितनी भावना आपके अंदर बाबा के प्रति या गिफ्ट के प्रति है, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। कोई 1 रुपया भी
अपनी मेहनत की कमाई से, भावना से बाबा की यज्ञ में लगा रहा है, तो वो 1 रुपया 1 लाख के बराबर हो जा रहा है। और कोई 1 लाख भी मजबूरी से दे रहा है, उसका दिल में 100 बार संकल्प चल रहे हैं, तो वो 1 रुपया के बराबर अपने को कर दे रहा है। जैसे ना लंबा छोटा हो जाता है, तो ये कीमत ऐसे होती है। ऐसे ही बाबा के वर्जन्स कितनी भावना, प्रेम और अनुभव के साथ में हम ग्रहण करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, अभी भी स्वराज्याधिकारी, भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो, तो ऐसे होली पद प्राप्त करते हो। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति, इससे ऊंची कोई डिजिट ही नहीं है। और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति, अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं बाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो और वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनेयर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा? कदम उठाओ, लेकिन कितना टाइम लगता है? सेकेंड। चलो 2 सेकंड कह दो, अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम हुए, हिसाब करो। ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे? ऐसा कोई होगा तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड होना। तो बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया कैसे रिचेस्ट हो। और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी नहीं जला सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा भी नहीं सकता। क्या कह रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? शांति दीदी, बाबा के ज्ञान से हमने जो खजाना प्राप्त किया है, वो खजाना कोई लूट नहीं सकता, वो किसी कोई जला नहीं सकता, पानी में वो डूब नहीं सकता, वो उसको राजा भी हम्म। नहीं खा सकता। तो हमारा खजाना सदा हमारे साथ रहेगा, इस जन्म में नहीं, हम्म। आगे के जन्मों में भी साथ रहेगा। और बाकी कोई हम्म। ऐसा मिलन नहीं होगा जो इतनी कमाई कर पाएगा, क्योंकि हमारे एक एक ज्ञान के खजाने की कीमत अरबों हम्म। खरब है। हम्म। है ऐसा विश्वास? विश्वास है हम यहाँ पर खजाना आत्मा के अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जी जी। हाँ जी दीदी। हम्म। कैसे कैश होगा ये वहां पर? खजाना यहाँ कैश नहीं हो रहा, वहीं होगा कैश, की यहाँ पर भी हो रहा है। हम्म। यहाँ पे भी हो रहा है, उस ज्ञान से हमें संतुष्टता मिल रही है। हम्म। वो संगम स्वागत युग का खजाना अव्यक्त है ना? संगम युग पे जो हमें बाबा खजाना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सुख, शांति, उसका अनुभव तो हम अभी कर रहे हैं ना। सत्युग में तो नहीं कर पाएंगे अनुभव। यहाँ अनुभव प्राप्त कर रहे हैं हम हर चीज का। वहां अनुभव नहीं होगा, वहां प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। जो जितना ज्यादा यहाँ करेगा, उतना ज्यादा वहां उसकी अवस्था प्रैक्टिकल में आएगी उसके पास। यहाँ जितना ज्यादा जो ज्ञान धनी होगा, वो उतना ही ऊंचा उसके पास वहां पे मिल्कियत होगी। पता कुछ नहीं होगा वहां पे, पता इधर है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? संगम की, इसीलिए क्योंकि यहाँ अनुभव कर रहे हैं। वहां तो अनुभव कुछ होगा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा खजाना जिसे कोई डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता, ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम युग में प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा सोमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं। पीछे वाले आराम से बैठे हो ना? रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं क्या? बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर, दीदी मतलब सोफा। अच्छा काउचों पर होगा,
नहीं, अच्छा, कोच ही सोफा। बोलते हैं, सिंधी में हाँ, कोच कॉच। बोलते हैं। हम्म, कोच। COUCH ना। हाँ कोच। हाँ। होता काउच है, लेकिन हिंदी में कोच हो जाता सिंधी, है। हाँ, मतलब अच्छा, ऐसे अच्छा। प्रोनाउंसिएशन निकलता है, कोच। अच्छा। हमारा सोफा। जो वो साइड से होता है ना, उसे बोलते हैं काउच, जो आराम से लेटने वाला। और जो थोड़ा सा ऐसे हाथ करके, वो दैट नहीं इज दीदी, कॉल्ड कोच। कैसे भी सोफा, मतलब सबको ऐसे ही अच्छा, बोलते उसको हैं। भी कोच बोलते हैं, हाँ अच्छा। जी। तो सिंधी बाबा इसमें ब्रह्मा बाबा की आवाज निकल रही है ना। तो ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बैगर टू प्रिंस हो। बैगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बैगर। सर्व प्राप्तियां था प्रिंस। बिना त्याग के इतना भाग्य नहीं मिलता है। अब देखो बाबा के घर में सन्यासी लोग कैसे रहते हैं। आजकल के सन्यासियों की बात छोड़ो। आजकल वालों के पास तो सब कुछ है। बाबा के घर में बच्चे कैसे टिप टॉप रहते हैं। देखा है ना, क्लास जब कराते हैं एकदम जैसे राजा बच्चा होता है ना, बिल्कुल प्रेस्ड कपड़े, क्रीज्ड, प्रेस्ड, एकदम साफ सुथरे बैच लगे हुए। और कपड़े ऐसे नहीं है कोई फटे पुराने या कोई सुपड़े हुए पहने हो। और सबके पास में सब कुछ है। मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, किसी को टैब चाहिए वो भी है। पूरी सुख सुविधाएं। खाने पीने में कोई, सब में रॉयल्टी, कोई कमी नहीं। और पहले तो बाबा बादाम किशमिश काजू खिलाते थे। पता है ना, कोई जाता था उसको देते थे मिश्री बादाम। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बेगर भी हो प्रिंस भी हो। ऋषि को कहते हैं राज ऋषि। ऋषि तो है, मगर कैसे रह रहे हैं, राजाओं की तरह। तो बाबा कह रहे हैं सर्व त्याग माना बेगर। सर्व प्राप्तियां था प्रिंस। सभी कुछ त्याग किया है और प्राप्त भी सब कुछ किया है। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का भी भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। ये नहीं सोचना आपने नहीं त्याग किया है। त्याग माना परिवर्तन। मेरा मेरा छोड़कर बाबा बाबा कर दिया ना, तो ये परिवर्तन किया। तन मेरा की बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे की बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे ये त्याग क्या है, छोटी बात है या बड़ी है। अभी तक मुरली इजी है बिल्कुल। कभी कभी बड़ी हो जाती है। क्या? क्या बड़ी हो जाती है बात। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए, ऐसी वाली रुई, भारी वाली रुई नहीं। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना ही नहीं चलना। भारी रुई कब हो जाती है, जब उसमें गंदगी भर जाती है। रुई तो हल्की ही होती है, मगर जब उसमें कचरा इधर उधर का भर जाता है, रखे रखे डस्ट आ जाती है, तो भारी हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं एक शब्द का परिवर्तन सहज है ही ना, और फायदा है, ये नुकसान तो नहीं है। तेरा कहने से सारा बोझ बाप को दे दिया। तेरा तुम जानो। देखो, आज वही हुआ। मुरली नहीं पड़ी थी हमने, लेकिन बाबा को बोझ दिए। बाबा ये सब कुछ तेरा। तेरा तुम ही जानो। आप सिर्फ निमित्त मात्र हो। इसमें फायदा है ना, क्यों रखते हैं अपने सिर पर बोझा। किसी की गलतियां हो, किसी का कोई भी बात हो, अपने ऊपर रखनी ही नहीं है। बाबा तेरी, दे दो।
न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए। जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वे विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्त नहीं, वर्तमान भी है, एक सेकंड में अनुभव किया भी है। और करके देखो, करके देखो, बाबा कह रहे हैं। अभी भी बात आ जाए, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। ऐसा अनुभव है किसी को? बताओ तो, हाथ उठाओ। आपने दिया बोझ और आप हल्के हो गए हो। प्रैक्टिकल में अनुभव किया हो, ऐसे नहीं। बस दो आत्माओं को है, बाकियों को करना है। हम्म। बाबा को तेरा कहा तो हल्के हो गए, प्रैक्टिकल में अनुभव किया आपने, तब बताना। दीदी, दीदी अभी अभी हुआ ऐसे कि बाबा को कुछ चल रहा था मन में, बाबा तू जाने तेरा बोझ, अभी भी पढ़ते पढ़ते ही तो एकदम जैसे हल्कापन आ गया। हाँ, बाबा ने बढ़िया। बोला और हाथों दे दिया अभी वो बोझ। हम्म। और आत्माओं ने भी किया, बाकी ने नहीं किया। बस 7 आत्माओं ने की, 7 8। करना बाकी है अभी। चलो कर लेना आप। अच्छा, बाबा को सच्चे दिल से देना। कोई भी बोझ जो मन में संकल्प चल रहे, मानो वो बोझ है, समस्या। और ये तो बड़ी बड़ी बात है जो आपको पता है, मन में भी कोई विपरीत संकल्प चल रहा है, वो दे दो। और देखो हल्कापन आता है। हल्कापन माना वो संकल्प चला जाए मन से, बुद्धि प्लेन हो जाए। और जो भारीपन हो रहा था, भारीपन इसी का होता है ना, संकल्प जो व्यर्थ चलते हैं उसी को कहते हैं भारीपन। वो हट जाए, तुरंत हट जाए, पता भी ना चले, फिर हल्के हो गए, मतलब अपने बाबा को याद कर रहे हैं, अपने रूटीन वर्क कर रहे हैं, उसके कहते हैं हल्कापन। ऐसा हो जाए माना आप हल्के हो गए। तो बाबा कह रहे हैं करके देखो, हुआ कि नहीं हुआ। फिर से पढ़ती हूँ, कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ, मान जाओ और तेरा समझकर करो। मान जाओ किसको मान जाओ? कोई भी बात आ जाए तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने से, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है, 63 जन्मों की आदत है। तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो, और मेरा माना गए। फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे और 1 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। समझे क्या लंबा चलता है फल? आपने चलो किया, तेरे को मेरा कर दिया, यानी मेरा समझकर आपने व्यर्थ संकल्प चलाए, भारी हुए। वो चला 1 घंटा 2 घंटा, चलो नहीं चला, पूरा दिन चला, 2 दिन चला, तो फिर आपने दिया, दे के खत्म किया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, तेरे से जो मेरा कर दिया ना, उसका फल लंबा चलता है। क्या फल लंबा चलता है? पश्चाताप होता है। बाबा कह रहे हैं बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, हर बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, उस स्मृति में बार बार आती रहती है ना, मुझसे ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, करना नहीं चाहिए था, बार बार दिल अंदर खाता है, मेरा इतना समय वेस्ट गया, मैंने ऐसे क्यों किया। ये दिल अंदर खाती है। तो जो भी बोझ हो, अभी की अभी बाबा को, किसी और के अंदर भी हो, ऐसा अपने प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति भी हो, तो भी दे दो। किसी के प्रति माना अपने अपने सहित। तो बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, आदत है, संस्कार है, कहना ही है कि मेरा बाबा कहो, तो मेरा बाबा कहो। अगर बार बार मेरा कर देते हो ना, तो बाबा कह रहे हैं मुझे बना लो अपना तुम।
मेरा बाबा कर दो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है? तो जब भी मेरा मेरा आवे, तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो, अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। मेरा बस बाबा है और कुछ मेरा नहीं है। इन संकल्पों से भी परे। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, डॉल माने गुड़िया। तो डॉल में डॉल एक हो जाती है क्या? तो डाल में डॉल, क्या मतलब? वो आगे पढ़ते हैं, एक डॉल लाते हैं तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा अनेक मेरे, अच्छा, डॉल में डॉल वो एक, वो नहीं होती, एक आपने देखी होगी, वुडन की भी ये आती है और एक खिलौना आता है ना, हाँ, खिलौना। वुडन का, उसमें वो, अंदर, उसके अंदर छोटी, फिर छोटी हाँ, छोटी ऐसे। राइट राइट राइट। है मेरे, मुझे आत्मा के पास भी है। उसके अंदर छोटी छोटी पांच, पांच सात, किसी में ज्यादा भी हो सकती, छोटा सा बिल्कुल छोटी सी अंदर डॉल में डॉल। अच्छा, बाबा उसको कह रहे हैं ना, डॉल ऐसे ऐसे करके बंद करते जाओ उसको अंदर। जी ये दीदी, उसी को खिलौना। कह रही हूँ। हाँ, हम्म। उसी को कह रही एक डॉल हो जाती है, ऊपर से फिर ढक्कन लगा दो तो वो एक दिखेगी, खोलते जाओ तो उसके अंदर से बहुत सारी निकल आएंगी। कहाँ का एग्जाम्पल बाबा लेते हैं। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म कर दो, इस तरह से खत्म कर दो। अनेक मेरे समा दो। चलो, बाबा को भी हम ऐसा बना देते हैं, डॉल की तरह। हम्म। ऊपर से भर देते, बाबा ये आपका, ये आपका, ये आपका, मेरा तेरा कर दो, ये आपका, सब डाल दो अंदर, बंद कर दो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। तो क्या करना है? ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरे समा दो, खत्म। या कर सकते हो, करते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है, सदा मेरा तेरा हो जाए। मतलब ये जो शब्द है, अभी, कभी कभी, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार है। अच्छा, मतलब जो बच्चे हैं अभी कभी कभी करते हैं ऐसा, सदा मेरा तेरा हो जाए उसमें नंबर वार है। नंबर वन भी है, ए वन भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। मतलब वन टू थ्री फोर ऐसे हैं, ऐसे नहीं है सारे वन में हो। नंबर वन भी है, ए वन भी है। नंबर वन से ऊपर ए वन हो गया ना, ए प्लस देते हैं ना बच्चों को आजकल, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ए प्लस प्लस देते हैं तो और बड़ा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे भी हैं, फिर भी हैं, पीछे तक लाइन लगी हुई है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही ऐसा नहीं कि बाबा, कई बच्चे सोचे बाबा हम तो करते हैं, हमें क्यों कह रहे हैं बाबा? तो बाबा ने कहा सब नंबर हैं। तो होली मनाने आए हैं तो यही मंत्र याद करो कि मैं बाप की होली बन गई, परमात्म परिवार की होली यथार्थ हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं करते हैं, सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं बाप। अभी तुरंत तुरंत करना होता है, ऐसे नहीं इसमें टाइम लगेगा, पूरी कमेंट्री होगी फिर जल लेंगे। अब भी तुरंत दिया बाबा को, खत्म। देखो, भक्ति मार्ग में जो उत्सव सिंपल है ना मुरली, होली के ऊपर कई बार पढ़ी है हमने, लेकिन करना है हमको। जो ये डेली में हमारे अंदर चलते हैं ना संकल्प, उसको चेंज करने हैं, तब कही जाएगी आपने किया, नहीं तो सिर्फ सुना। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं, पहले जलाना फिर मनाना। हम्म। तो बाबा होली के त्योहार को देखते हैं, और क्या देखते हैं कि देखो,
जब बनाए हैं तो कितने अर्थ सहित, क्यों बना दिए ऐसे अर्थ सहित? जिन्होंने भी शुरुआत की है वो जरूर बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस में ये बात पड़ी है कि पहले जलाना होता है। यानी पहले कोई बात को अंदर में खत्म किया, फिर उसके बाद में आपने गुणों का, शक्तियों का रंग लगाया, फिर उसके बाद में पार्टी, पार्टी माना मिलना जुलना, मिलन मेला मनाया। तो बाबा कहते हैं पहले जलाना फिर मनाना, पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया था ना, अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशर्ट, बुशर्ट ये शर्ट जो पहनते हैं, या जो चोला, पहले बुशर्ट बुशर्ट बहुत बोलते थे, क्यों बोलते थे पता नहीं बुशर्ट, ये शायद अंग्रेजों से चला हुआ शब्द आया है ना? ये सिंधी शब्द है बुशर्ट, यानी शर्ट। बटन डाउन शर्ट। अच्छा, बू शर्ट बटन डाउन, बटन डाउन मतलब कैसे बटन होते हैं इसमें, मतलब बटन डाउन, बटन डाउन कैसी शर्ट होती है? डोल, डोल के अंदर डोल, हाँ। तो बू शर्ट या जो चोला पहनते हैं, उसमें हम भी यहाँ पे भी बोलते थे पहले, मतलब नॉर्मल डेली की लैंग्वेज में भी बू शर्ट सुना है। या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं, जो भी जो कपड़ा पहनता हो उसका कोना तो नहीं रह गया है। तो वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना है, और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना वे तभी कर सकते हो जब पहले जलाया है। बाबा कह रहे हैं वास्तविकता में जो भी लौकिक में करते हैं वो आत्मा का मनाना है, और उस मनाने की शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव ये तब कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना तो वो अलग चीज है, वह तो संगम युग की मौजों का युग है, इसलिए मनोरंजन की रीति से मनाते भी खूब मनाओ भी, लेकिन परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे ही अशरीरीपन का अनुभव करना व व्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन करके करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहे अनुभव करो, ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ, ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाएं, जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करना चाहो वहां स्थित कर सको। चलो, और इसी को ही कहा जाता है मास्टर सर्वशक्तिवान। 70s की मुरली है ना, तो उसमें डेफिनेशन बाबा ने यही दी है, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात 1 सेकंड में चोला छोड़ो, 1 सेकंड में धारण करो। मतलब बाबा के समान, जैसे बाबा अवतरित होते हैं ना, 1 सेकंड में आए 1 सेकंड में गए, तो हम उसके बच्चे, हम भी 1 सेकंड में आए 1 सेकंड में गए। इसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चलो, भ्रिकुटी में परम धाम, टच बाबा को, वापस भ्रिकुटी में सूक्ष्म वतन फरिश्ता, उड़ जाओ सेकंड परम धाम निराकार, वापस फरिश्ता, वापस भ्रिकुटी में निराकार, फिर सूक्ष्म वतन फरिश्ता, निराकार मूल वतन, फिर वापस सूक्ष्म वतन फरिश्ता, वापस भ्रिकुटी। ऐसे नहीं ज्यादा टाइम लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, किसमें, किसमें, अशरीरी बनने में। ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं हुआ ना, 5 सेकंड भी ज्यादा है, पहले लगते होंगे, अभी तो 1 सेकंड में होता होगा। कैसी भी परिस्थिति हो,
हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाओ, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाऊं, अशरीरी हो जाऊं, इसमें टाइम चला जाता है। वाह भाभी, बच्चों के मन के संकल्पों को कैसे पढ़ते हैं। ऐसी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते हैं, बाप देखते रहते हैं, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। हाँ, मैं तो हूं ही आत्मा, शरीर तो हूं नहीं, आत्मा ही हूँ। आई एम, मैं आई ही आत्मा थी, बनना भी आत्मा है। अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की, मतलब संकल्प चल रहे हैं ना। बनना माना स्थित हो जाना, स्थित माना मेरी आंखों के सामने वो रूप स्पष्ट आ जाए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। बस संकल्प की जरूरत नहीं, एक सेकंड सोचा अशरीरी और अशरीरीपन सामने। मुझे बनना है अशरीरी, अशरीरी का मतलब ये होता है मैं तो हूं ही अशरीरी। ये सारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। अब उस समय शुरू की बात, शुरू की तो नहीं, खैर 98 हो गया। ऐसे नहीं करना है, बाबा ने बोला ये युद्ध है। आपने मन को ऑर्डर किया सेकंड में अशरीरी हो जाओ, यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है। क्या कहा बाबा ने? मन को क्या कहा? सेकंड में अशरीरी हो जाओ, ये तो नहीं कि सोचने लग जाओ अशरीरीपन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका एस्से लिखो। ये तो नहीं बोला। कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई। अभी समय प्रमाण इस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जिन्होंने भी किया अभ्यास वो स्थित हुए, संकल्प चले। हम्म जिनको भी प्रैक्टिस हम सब ने की, कि सबने की, कि संकल्प चले। आगे तो सकते हैं। दीदी कोई संकल्प नहीं चलते। इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर तो है। ऐसे तो नहीं मुझे बनना है, ऑर्डर किया, ये शुरू की बातें थी। उस समय पता भी नहीं था ना बिंदु रूप क्या होता है और कैसे बने। हम बाबा तो केवल समझाते थे। तो इसका मतलब सबने किया, सब में कंट्रोलिंग पावर है। इसी समय प्रमाण इस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। इसलिए एक होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। परिस्थितियां हलचल में कैसे ले आएंगी? अगर इस तरह की कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप अशरीरीपन में स्थित नहीं हुए, तो क्या कह रहे हैं बाबा? परिस्थितियां हलचल में ला सकती है। क्या हलचल हो जाएगी? हो गए, बट मोस्टली जब करो तब संकल्प चलते हैं, करने पर चलते हैं। वो भी कम हो जाएगा। लक्ष्य रखो, बस प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे जैसे अंदर बातें समाती जाएंगी ना, हलचल नहीं करेंगी, हलचल नहीं होगी। हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, और ये कब नहीं हो पाता है ना, जब संकल्प बहुत ज्यादा व्यर्थ के चलते हैं अंदर में, तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो जब विंदी या हम शरीरीपन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, तो वो संकल्प ब्रेक नहीं लगती है, जिसको कहते हैं ना ब्रेक लगाना। तो ब्रेक नहीं लगती तो धीरे धीरे करके फिर वो होता है। तो ब्रेक लगाने की पावर, इसी को कंट्रोलिंग पावर कहते हैं ना। तो कब होगी? जब धीमे होते जाएंगे संकल्प। तो अंदर से सोचो बहाव आ रहा है, नदी का बहाव है, उसके उसके सामने मैं बाढ़ बना दूं, तो पानी तो कहीं ना कहीं से निकलेगा ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? संकल्पों को डाइवर्ट करो। तो जब डाइवर्ट करने की
शक्ति यानी मोड़ने की शक्ति आ जाती है संकल्पों को, तब ब्रेक लगा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए होली शब्द ही याद करो, ये भी ठीक है। होली बीती सो बीती, होली बाप की बन गई, और क्या बन गई? अर्थात पवित्र आत्मा। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ होली माना ये बीती सो बीती है ऐसे सोचो नहीं, वर्णन करते हो रहो नहीं, अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। सोचा और हुआ, मतलब ये संकल्प पता चल गया, बाबा ने ज्ञान दे दिया। अब स्थित होने का मतलब क्या है? ये संकल्प कि मुझे बिंदु लगाना है, मुझे फुल स्टॉप लगाना है, हाँ मैं तो होली, ये नहीं चले। होली मतलब बाबा के पास टिक जाना, टिक जाना। बीती सो बीती तो मुझे बीती सो बीती करनी है नहीं, कर दी, उसी समय कर दी और हो गए स्थित, फुल स्टॉप लग गया। ऐसे कह रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं सोचो सोच में पड़े रहो, ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, नहीं, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। बाप दादा ने ड्रिल कराई। क्या ड्रिल कराई होगी? क्या ड्रिल कराई होगी? अभी अभी फुल स्टॉप। संकल्प जो भी चल रहे हैं, ज्ञान के भी चल रहे हैं, उनको भी फुल स्टॉप कर कर बाबा के पास टिक जाओ, 1 मिनट के लिए बिल्कुल अशरीरी बिंदु बन जाओ। बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस, और कुछ तीसरा नहीं। बैठो 1 मिनट। ओम शांति। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही हैं, लेकिन आप पूज्य देवात्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, बाबा कह रहे हैं, पूज्य आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, देव आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ, सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख दुखी ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसको सोचते तो जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है, तो दूसरों को कैसे दे सकते? लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। जमा है, ये जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है। यह भी चेक करो, जमा तो है ही, जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव संस्कार या माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो, कब कब बार बार अपने स्वभाव संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो, तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं 2 दिन कमाया और एक दिन इतना गंवा दिया जो जमा किया हुआ खर्च करना पड़ा। हम्म मतलब 2 दिन कमाया और एक दिन इतना ही गंवाया, इतने संकल्प दुखी हो गए। फिर क्या कहता, जो जमा किया था उसे भी खर्च करना पड़ रहा है। क्या जमा किया था?
ज्ञान धन शक्तियां ये जमा की थी, अब उसको यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? संकल्पों को चला चला कर, ऐसे नहीं वैसे। ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ दीदी, शक्ति तो जितनी यूज करते हैं उतनी बढ़ती है ना। यूज कहाँ करते हैं? जब हम सेवा में लगाते हैं। और ये कहाँ यूज कर रहे हैं? जब हम व्यर्थ संकल्पों में, जैसे हाँ मुझे सहन करना है, ये बात को मुझसे सहन नहीं होती है लेकिन मुझे सहन करना है, ऐसे हम अपने से बातें कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं। और जब हम सेवा में यूज करते हैं किसी को देने के लिए, या हम कोई समस्या आ गई तो हम चुप बैठे हैं, बस कोई योग कर रहे हैं, हमें पता है हम सहन कर रहे हैं, बढ़ती है। व्यर्थ में यूज करते हैं तो खर्च हो रही है। खर्च माना आपने जो जमा किया था उसे अब आप संकल्पों में यूज कर रहे हो। जैसे आपके पास कैश होता है ना तो खर्चा करते हो आप। अगर आप शक्ति होगी नहीं, सपोज करो सहन शक्ति नहीं है आपके पास, जमा की भी नहीं है, तो आप किसी बात को सहन ही नहीं कर पाओगे। तो यूज भी तो हम करते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है यूज नहीं करते, यूज भी करते हैं, मगर इतनी ओम यूज शांति नहीं कि जो। दीदी, थोड़ा सा हाँ। गुस्सा करते हैं उसमें सारी शक्ति चली हाँ, जाती है। यूज होती है ना, फिर सहन नहीं होता है, शांति नहीं आती है मन में, इसलिए मेहनत लगती है फिर योग लगाने में, तो हमने यूज कर दी। कहाँ यूज कर दी? अपने प्रति यूज कर दी। इस प्रकार यूज हो जाती है। और जमा कहाँ हुई? जमा कहाँ होती है सहन शक्ति? अपने जब प्रति लगाई व्यवहार, हाँ। हाँ, मतलब जब पेपर आता है तब जमा होती है, मतलब व्यवहार में आता है हम पास कर देते हैं तब। सेवा के प्रति जब यूज करते दीदी हाँ, अपनी शक्ति, तब वो जमा पेपर होती भी है। आता है ना, तब भी आप यूज ही कर रहे हो उसको, यानी कि खर्च कर रहे हो। जब सेवा के पेपर प्रति आए, जमा यूज हाँ, करेंगे तब तो वो बढ़ती जमा है। होती जाएगी। हाँ। किसी को आपने सहन करने की शक्ति दी, उसको समझाया, नहीं कोई बात नहीं, ये बात ऐसी है ना, आप इसको सहन करो, तब आपने खुद की भी बढ़ाई, उसकी भी बढ़ाई। या कोई पेपर आया तब आप हिले नहीं, तो बढ़ गई, तो बढ़ गई। और आप हिले, फिर आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, मुझे सहन करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उन संकल्पों में यूज कर रहे हो तो वो खर्च कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से हम यूज कर देते हैं। और जो रहा हुआ है वो यूज कर रहे हैं, माना बहुत अधिक समय तक आपने कर लिया, आज का कमाया तो खा भी लिया, और पहले का भी जो था वो भी यूज कर रहे हो, बैंक बैलेंस वो भी यूज कर रहे हो, तो खाली होता है। फिर पता चलता है शक्ति है ही नहीं मुझ में, बिल्कुल खाली खाली लगेगा। लगता है ना कई बार बिल्कुल खाली, मुझ में सहन ही नहीं हो रहा है मुझसे, सब बातें बड़ी बड़ी लगने लगेंगी, माना आपने बहुत खर्चा कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं जमा की तो खुशी होती, खर्च का हिसाब नहीं निकला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। कोई, अब देखो बता रहे हैं, दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है। बाबा बच्चों के संकल्प पढ़ लेते हैं। वह जमा के खाते में होता है, लेकिन अपने प्रति प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। अपने प्रति संकल्प यूज किए, संकल्प चलना माना यूज करना। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेक करो, जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, है सहज कितने जन्म का चाहिए? 63 जन्म, इतने शुद्ध संकल्प जमा किए हो, जो सॉरी, ये जो सत्युक्त रहता, 21 जन्म। और बाद में जो हम खर्च करेंगे वो इस अनुसार करेंगे जितना हमने जमा किया है, उस अनुसार हमें प्रारब्ध मिलेगी, फिर हम भक्ति में कर करके उसको जमा करेंगे, लेकिन बीज यही पड़ना है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन अपने प्रति किया तो खाली हो जाता है, इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेक करो, जमा करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। हर कदम में पदम, यानी जो संकल्प उठता है, जो कर्म
करने के लिए आप आगे जाते हो, जो बोल बोलते हो वो ऐसा हो जिसमें कमाई हो, कैसा हो, सकारात्मक हो, सम्मान युक्त हो, व्यर्थ से मुक्त हो, स्मृति स्वरूप हो, आत्मा और या बाबा से रिलेशन, उसमें ज्ञान से संबंधित हो। तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे अच्छा क्या है, इजी ज्ञान मनन। तो बाबा कह रहे हैं तो चेक करो हर कदम कर्म ब्रह्मा बाप समान रहा। बाबा कुछ भी बोलते थे तो मुख से वरदान ही निकलते थे, कुछ भी करते थे उसमें क्या होती थी, सेवा समाई थी, पता है ना सभी। जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति, सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, हल्के हो गए, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। विकर्म तो मोटी चीज हो गई, मन में संकल्प चल रहे हैं व्यर्थ के, तो क्या हो रहा है, भारी हो रहे हैं। अब भारी होंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं हो पाएंगी उनसे। क्या क्या नहीं हो पाएगा? हम्म, भारी हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजें, सहज नींद आएगी, झुटके आएंगे, अमृत वेला नहीं होगा, मुरली में मन नहीं लगेगा, शुद्ध संकल्प नहीं चलेंगे, मेहनत लगेगी। तो बाबा कह रहे हैं तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा होता है। वैसे अभी विक्रम तो कोई नहीं होना चाहिए। विक्रम और पाप में अंतर है, विक्रम छोटे छोटे हैं, पाप कर्म बड़ा होता है। विक्रम नहीं होने चाहिए, गलत दृष्टि डाल दिया आपने, विक्रम है, ठीक है। वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। व्यर्थ संबंध संपर्क माना आपको जरूरत नहीं थी, वैसे ही साथ में चल दिया। किसी ने कहा चलो हमारे साथ, आप भी चल दिए, जिससे कोई लेना देना नहीं था, बस ऐसे ही किसी संगठन में ऐसे ही बैठ गए, गपशप ऐसे ही शुरू कर दी। वो है व्यर्थ संबंध संपर्क, धोखा देता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता है? हम्म, कोई रिश्तेदार है, फोन पे लंबी लंबी बातें करता है, मैं क्या करूं, करनी पड़ती है, किनारा करना नहीं आता। अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? आप नहीं लोगे तो वो क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है, समझा। और उसी समय अंदर दिल में आता है, दिल भी खाता है ये नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, चलो किसी ने कहा चलो मूवी देखने चलते हैं। आप मना कर सकते थे, लेकिन आप भी चल दिए, चलो इनका साथ देने के लिए चल देते हैं, गए, 3 घंटे बर्बाद। बाबा क्या कह रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर लेते, सुनना नहीं चाहिए, सुना दिया तो क्या करूं। लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो, अलबेलेपन की तो बात छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। मतलब अगर ध्यान ही नहीं देते, पता है मगर ध्यान ही नहीं देते, तो बाबा कह रहे हैं उसकी तो बात ही, उनके लिए बात नहीं है ये सब, वो आ जाएंगे त्रेता में। लेकिन अगर पुरुषार्थ करना है, मन है कि हाँ मुझे आगे जाना है, मुझे करना ही है, तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है। ना चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता भी रहता है, सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्मा है। टॉन्ट कर रहे हैं बाबा हम पर। ना चाहते भी करते रहते, दिल खाता रहता, सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर चेकिंग अटेंशन से करो। पता है नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं सोचना चाहिए, चल रहा है। पता है नहीं है, कुदृष्टि नहीं रखनी है, रख रहे हैं।
क्यों? क्यों? इसलिए व्यर्थ के ऊपर चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? अपने को खोजना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर टटोलना पड़ेगा, बाह्य मुक्ता से थोड़ा सा हटकर, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर की कमी कमजोरियों को बाहर निकालना है। सबसे पहला काम बाबा को देना है। बाबा, ये मुझसे नहीं हो रहा है, चाहती मैं हूं लेकिन आप करो, आपको देती हूँ मैं। करो नहीं, देती हूँ मैं आपको। बाबा बल भरेगा, करेगा नहीं। आपके अंदर बल भरेगा, किसमें? संकल्पों में, कर्मों में, बोल में बल आएगा आपके अंदर। और फिर आ जाए, फिर दो, उसी समय दो। कुछ दृढ़ प्रतिज्ञाएं करो अपने आप से, जैसे झंडे के नीचे प्रतिज्ञा करते हैं। आप भी सेंटर में झंडा हो, घर में झंडा लगाए, जिन उस झंडे के नीचे जाकर आप प्रतिज्ञा करो, किसी को पता ना चले, आप अपने अकेले करो। ये खुद से पुरुषार्थ करना है कि बाबा आज से मैं ये नहीं करूंगी। बल है उसमें। एक दिन नहीं हो, 2 दिन नहीं हो, 3 दिन करो, क्षमा करो, खुद को करो, दूसरों को करो। कुछ चीजों को जलाओ, कुछ चीजों को रात को सोने से पहले, मैं इससे मुक्त हूं, करो ये अभ्यास। ऐसे ही नहीं हो जाती कोई चीज, मेहनत लगती है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए व्यर्थ के ऊपर चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलीएस्ट आत्माएं, सदा होलीएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सॉरी, हाईएस्ट स्थिति में रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं। क्षमा कर दोगे तो संकल्प ही नहीं चलेंगे, क्षमा नहीं करते तो संकल्प चलते, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसे मास्टर क्षमा के सागर वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाले अति तीव्र पुरुषार्थी, अति तीव्र पुरुषार्थी नहीं, अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। देखो, आदि मुरली तो बस होली, मेला, प्यार, मिलन इस पे गई है, और आदि मुरली पूरी समझानी है। पहले बाप का रूप, फिर टीचर का और सतगुरु का, तीनों रूप दिखते हैं नहीं दिखते इसमें? थोड़ी आंख भी दिखाई जाती है, थोड़ी शिक्षा भी दी जाती है, और शुरू में प्यार किया जाता है। दिखता है नहीं दिखता? धर्मराज का रूप भी दिखता है, जो सतगुरु में समाया हुआ। ठीक है, तो ऐसे हमारी भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते वरदान। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। यानी होली जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर दो। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। आज यही करना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, जब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है, क्योंकि बीती माना हम टाइम जोन में पीछे जा रहे हैं, टाइम आगे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टिक टिक कर आगे बढ़ रहा है। हमने घड़ी को उल्टा कर दिया, पीछे टिक टिक हो रही है आपकी। हाँ, विजुअलाइज हो रहा है। एक घड़ी है समय की, ये समय है, कैसे जा रहा है? आगे की तरफ, क्लॉकवाइज। एक समय है जो मैंने क्रिएट कर रखा है, कैसे जा रहा है? पीछे की तरफ, टिक 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 करके बार बार पीछे चला जाता है। तो आगे जाओगे या पीछे जाओगे, बताओ? इसलिए पुरुषार्थ की स्पीड ही नहीं होती। 2 कदम आगे चले, फिर 2 कदम पीछे हो गए, फिर 2 कदम आगे चले, फिर 2 कदम पीछे हो गए। समय आगे बढ़ गया, हम बार बार पीछे जा रहे हैं। पीछे जाना माना मन बुद्धि से पास्ट में जाना, पीछे जाना। तो बाबा क्या कह रहे हैं?
बीती हुई बात ऐसे महसूस हो कोई पुराने जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। मैं समय के साथ साथ चल रही हूँ, इसी को कहते हैं मन मना भव। 69 की मुरली में इसका डेफिनेशन है। मन मना भव माना पुरुषा ये समय के साथ साथ चलना। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। चिंतन में लाना मैंने घड़ी रोक दी, पास्ट में गई का मैंने उल्टी घड़ी चला दी। और चिंतन में लाना माना एक से दूसरे सेकंड की घड़ी पर जाने में आप बीच में लंबा गैप कर दिया। हाँ, घड़ी है आपकी, एक के बाद दो पर आनी है, उसमें आपने बहुत सारा समय ले लिया दो पर आने में, रुक गई घड़ी, पीछे हो गए। चित्त पर नहीं रखना तो वर्णन भी कभी नहीं करना। समझ रहे हो? चित्त पर रखा, वर्णन किया तो समय तो उसमें चला गया। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे, माना समय के साथ चल सकेंगे। समय कहाँ जा रहा है? समाप्ति की ओर। तो मुझे भी जाना है समाप्ति की ओर। अब मैं समय से आगे बढ़ जाऊं तब कही जाऊंगी कि भाई हाँ हम रचयिता हैं। समय मुझसे पहले पहुंच गया तो पीछे रह गए। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति। ठीक है। दीदी जी ओम शांति। आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। ये तो आज भी अमृत वेला नहीं हो पाया। नहीं कुछ 3 बजे से बैठे पर वो लग ही नहीं रहा, लेकिन अभी कल पूरे दिन मूल्य अवैध मूल्य का ही रिवीजन किया था, तो ऐसा क्यों होता है? हम्म अभी थोड़ा समय चल रहा है ऐसा ना बोझ वाला, तो रोज रात को बोझ दो। फिर 3 बजे से हमारे बैठा है, 5 4:30 हो गई। तो मतलब योग नहीं लगा, बैठे थे। हाँ हाँ हाँ, जबकि कल कुछ नहीं है, वो बैठे रहो ऐसे, कुछ बात नहीं है। आप उठे हुए तो थे ना, बाबा की शक्तियां आपको आ रही हैं। अनुभव नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, वो हो जाएगा थकावट के कारण। हम्म सभी आप बोल रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं योग योग हो जाओ, योग में बैठ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आपके है ना ग्रुप में तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मुरली सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है बस आप बोल रहे हो और योग योग बोल रहे हैं। और जबकि सुबह से हम्म 3 बजे से लेकर 4:30 तक 5 बज गई, फिर 5 बजे में जुट के आने लगी। जबकि कल पूरे दिन हम्म 6 7 8 मुरली पड़ी रही थी। थोड़ा सा बीच में एक नंदई का फोन आ हम्म गया था, हम्म हम्म हम्म। बस थोड़ा सा कोई बात ग्रुप में नहीं। से क्या ही है। आप मुरलियों में अगर योग लगता है तो मुरली पढ़ लिया करो। आप ये देखो योग किस में लगता है आपका। तो मुरली भी कोशिश की थी, एक मुरली निकाली, मुरली भी पढ़ना की। तो वो थकावट हो सकती है, आप थक गए हो शरीर से, आप बहुत काम करके, तो भी तो हो काम जाता है। तो भी हो जाता है ना। उसके लिए शरीर की थकावट से, जो शरीर का काम ज्यादा करते हैं, ड्यूटी है, घर का काम भी किया, फिर आप उठकर भी बैठे हो, तो क्या है ना, ब्रेन थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ये होता है ना, जैसे यहाँ का वाइब्रेशन ही ना, हॉस्पिटल का तो वाइब्रेशन ही नहीं। एंड फिर मैं ऊपर छत पे भी गई थी, कुछ लोग तो छत पे बैठ जाते हैं, तो छत पे भी नहीं नहीं तो आप मारते। ये बुद्धि से निकाल दो, आप बुद्धि से निकाल दो, वाइब्रेशन बनाने वाली मैं हूँ। यहाँ का वाइब्रेशन मुझ पर इफेक्ट नहीं कर सकता। वाइब्रेशन मुझसे है, इनसे नहीं है। वो शक्तिशाली नहीं है, मैं शक्तिशाली, है ना। एक तो बात ये करिए। दूसरी बात कि आप कोई कमेंट्री से अगर लगता है तो योग, जिससे लगता है उससे हमें लगाना है। कोई वीडियो देख के लगता है, जैसे बाबा की वीडियोस आती है, कोई गाना सुनकर लगता है, चेक करो। अपने आप कोई का हमेशा फिल्मी क्या गीत, हाँ तो गाना भी लगा लिया, कमेंट्री भी लगा ली, और हाँ, कोई मुरली बात भी। नहीं। आप जगे हुए थे ना, जगे हुए थे तो बाबा की शक्तियां तो आ ही रही हैं। उसको सोच को निकाल दो। आप जगे हुए हो तो शक्तियां तो ग्रहण हो रही हैं। खुद से ही करते हैं हम लोग, हाँ कमेंट से तो नहीं होता है उसमें। हाँ, थोड़ा भारीपन भी हो जाता है ना, इतने देहधारियों के से आप सब काम करते हो तो थोड़ा सा हो जाता है। उसको आप इजी, टेक इट इजी। हो रहा है ना, बस उठे हो आप, कर लिया, बहुत इतना नहीं सोचो। वो खुशी नहीं वाली अनुभव नहीं होती, जो फिर वो लगता है कि अरे कुछ नहीं हुआ आज तक, जगह भी है पर जैसा मन हम में आज आ रहा है तक। कि अमृत वेला ना शुरू करें, थोड़ा सा 11 दिन या 21 दिन की भट्टी करते हैं।
वैसा नहीं, अभी थोड़ा सा ग्रुप में सफा है, तो हो सकता है कल मेरा अच्छा हो जाए। नहीं, सबको जरूरत है। चलिए, अभी टाइम हो गया। 1 मिनट सभी को शुभ भावना रखते हैं। सबसे पहले तो सबको क्षमा कर दें, कोई भी बात किसी के भी I am प्रति दिल sorry. में हो। Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry, universe. Please forgive me. Thank you. हम्म, Love हम्म, हम्म। you. यूनिवर्स को भी करें, वाइब्रेशंस में भी चारों ओर जो फैला हुआ है। और अभी क्या है ना, देखो, जैसे सूरज भाई कहते हैं ना, सभी के पाप कर्म जो है इमर्ज होते हैं। तो पता नहीं हमारा कौन से समय का क्या कर्म है जो हमें बाबा मिलन से या वो खुशी प्राप्त होने से रोकता है, तो उसको भी क्षमा करना है। मेरे जो पिछले भी कर्म है, जो प्रेजेंट के हैं, उसको भी मैं त्यागती हूँ, बाबा को देती हूँ। हमें नहीं पता कुछ भी, बाबा को बोझ सौंपते रहो, बार बार सौंपो। इस पूरी कायनात से, यूनिवर्स से क्षमा क्षमा क्षमा। जो भी चीज मुझे बाबा से मिलने में रोक रही है, सबको क्षमा करो। और सभी के प्रति शुभ संकल्प सकाश बाबा दे रहे हैं। ठीक है, सभी का अमृत वेला बहुत अच्छा हो। सभी कल 3:30 से 5 पावरफुल योग करें। सभी का शुक्रिया। ओम शांति। होली के होली से भी कर, होली में क्या है, कल से करें क्या? भट्टी कल का क्या टाइम है? 25 मार्च। Ram 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 Ram. हाँ, कर दीजिए दीदी, अच्छा दिन है कल से। कल अपने से सब पाप, करते हैं। सबके भी कर्म सबके भस्म कर दे। करते हैं, कल से करते हैं। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। करते हैं, कल से ही शुरुआत करते हैं। कल से एग्जाम है मुझे, कल से एग्जाम देंगे 5 बजे वाली प्रैक्टिस, आपने बोला ना नहीं करेंगे। आज सारा दिन ना सभी, आज होली भी है, अच्छा दिन भी है, मतलब दुनिया के हिसाब से भी। तो सभी जलाने का संकल्प भी रखते हैं, तो वाइब्रेशन भी अच्छा है। तो सभी अपने मन बुद्धि के बोझ ना बाबा को देंगे। जब भी समय मिले, 2 मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट, बाबा ये मेरा मन का बोझ है, ये जो भी कुछ नहीं हो रहा है उसका भी बोझ बाबा को दे, है ना। और रात को बिल्कुल फ्री होके, हल्के, बिल्कुल कोई किसी प्रकार का बोझ नहीं। ये थोड़ा सा ना वायुमंडल में है, इसलिए केवल आप ही की गलती नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, करने के बावजूद भी भारीपन है। उस भारीपन को ओवरकम करना है हमको, ठीक है ना। चलो, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।